सो ये गाइस वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉपी पेस्टिंग का एपिसोड नंबर 7। तो यार तुम्हें था इसका इंतजार, तो मैं लेके आ चुका हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और मुझे ये बात पता है ये वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा है क्योंकि मुझे सर्दी हो गया है, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाया हूँ। बाकी तुम समझ ही सकते हो। तो ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 34 की शुरुआत में हमें अंकल बेन को दिखाया जाता है। वो बोल रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता तुम ये सब काम यहाँ पे फ्री में की होगी, तो तुम्हें क्या चाहिए। फिर योइलिन बोलती है, मैं एक आसान सा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे बस एंसेस्टर से मिलना है। और यहाँ पे जो बेन होता है ये बहुत ही शौक हो जाता है, ये बोल रहा होता है क्या तुम्हें एंसेस्टर से मिलना है। और फिर योइलिन अंकल बेन के पास आते हुए बोलती है, हाँ मुझे उन्हीं से मिलना है। और अंकल बेन सोच रहे होते हैं ये आखिरकार करना क्या चाहती है, लेकिन इधर योइलिन अपने मन के अंदर बोल रही होती है, मैं इतना रेयर स्पिरिचुअल ग्रास यहाँ पे लेके आई हूँ, इन्हें मुझे एंसेस्टर के पास ले जाना होगा। और फिर अंकल बेन भी यहाँ पे मान जाते हैं और वो बोलते हैं हाँ ठीक है। और फिर हमें युन फैमिली के विला को दिखाया जाता है। ये वैसे ये विला तो नहीं लग रहा, ये तो पूरा बड़ा सा एकदम एरिया लग रहा है। और इधर योइलिन बोल रही होती है, हाँ ये बहुत ही लंबा टाइम हो गया जब मैं युन फैमिली में वापस आई हूँ। और फिर योइलिन दरवाजे को वहाँ पे ओपन करती है और वो वहाँ पे आ जाती है और वो ऊपर देखते हुए बोलती है, उस कमीने ये टियान को सेक्रेड रेल्म में गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया। फिर हमें ये टियान को दिखाया जाता है। ये टियान आराम से यहाँ पे बैठा होता है और वो बोल रहा होता है, अरे 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 यहाँ पे तो मैं बहुत ही बोर हो गया, मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होंगे वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको ये टियान ख़त्म कर दिया होता है और उनके बॉडी के ऊपर खड़ा होता है। और फिर हमें जो युन फैमिली है उनका मेंशन दिखाया जाता है, वहाँ पे कोई नॉक नॉक करता है और फिर वो एंसेस्टर के पास आते हुए बोलता है, यहाँ पे यंग मिस योइलिन आ चुकी हैं आपसे मिलने के लिए। और फिर हमें योइलिन को दिखाया जाता है। योइलिन वहाँ पे अंडर एंट्री लेती है और वो बोल रही होती है, मे आई कमिंग। एंड हमें उस बड़े से मेंशन को दिखाया जाता है, ये है युन फैमिली का मीटिंग हॉल। फिर हमें एक बुढ़वा को दिखाया जाता है, ये है मोनार्च रैंक पे और योई फैमिली का एंसेस्टर। ये बोलता है, अच्छा तो तुम वही हो जिसने फिल्म टैलेंट के स्पिरिचुअल ग्रास को खोजा है। हाँ वैसे तुम्हें मुझसे मिलना था तो जल्दी से बताओ काम क्या है, ऐसा वो योइलिन से पूछता है और योइलिन के तरफ भी देख रहा होता है। फिर योइलिन अपने मन के अंदर बोलती है, क्या मुझे वो चीज़ मांग लेना चाहिए। और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैडी होती है। फिर योइलिन बोलती है, मुझे लाइट स्टील चाहिए। और फिर जो अंकल बेन होता है वो चिल्ला के बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो, लाइट स्टील वो फैमिली का सबसे बड़ा ट्रेजर है, वो तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मिल सकता है, तुम अपने रिक्वेस्ट को जल्दी से वापस लो, ऐसा अंकल बेन यहाँ पे चिल्ला के बोल रहा होता है। लेकिन योइलिन तुरंत ही वहाँ पे झुक जाती है और वो बोल रही होती है, ये मेरा रिक्वेस्ट है स्पेशल एंसेस्टर से, एंसेस्टर मैं चाहती हूँ आप मुझे प्लीज़ वो दे दीजिए। और इधर एंसेस्टर आराम से चाय पी रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ओह तो तुम्हें लाइट स्टील चाहिए, हाँ तुम्हें पता भी है लाइट स्टील आखिर होता क्या है। हाँ मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लूँगा, तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। और एंसेस्टर यहाँ पे पलथी मार के आराम से बैठा होता है और इधर योइलिन बोल रही होती है, मैं आप जो भी बोलेंगे वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे वो स्टील दीजिए। और फिर इधर एंसेस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने फोर्स को रिलीज करता है और वो भाई जो दरवाज़ा होता है दरवाज़ा टूट जाता है और योइलिन बहुत ही स्पीड में बाहर फेंक जाती है। और फिर हमें योइलिन को दिखाया जाता है, वो यहाँ पे बहुत ही जख्मी होती है। और उधर दूसरी साइड जो अंकल बेन होते हैं वो बोल रहे होते हैं, एंसेस्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एंसेस्टर तुरंत ही वहाँ पे उठ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, इसके जैसे कीड़े में इतनी औकात कहाँ जो ये मेरे सामने इतना आवाज़ ऊंचा करके बोल सके। और एंसेस्टर उतर के आ रहे होते हैं और वो अपने मोनार्च ऑरा को रिलीज कर रहे होते हैं। और इधर योइलिन बहुत ही जख्मी होती है और वो उठने का कोशिश कर रही होती है और वो बोल रही होती है, मैं ग्रैंड मास्टर रेल्म में भी होती तो भी इस अटैक से
नहीं बच पाते। इनका पावर अलग ही लेवल पर है। क्या ये मोनार्च का पावर है? और योलिन यहाँ पे चिल्ला के बोलती है मुझे यहाँ पे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है। और फिर हमें उस मोनार्च को दिखाया जाता है जो वो बुढ़वा होता है। वो वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है तुम फिर से अपने आवाज़ को इतना ऊंचा कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे झुकना चाहिए। और योलिन अपने सर को उठाती है, तभी उस पर बहुत सारा प्रेशर आने लगता है और ज़मीन भी वहाँ पे टूटने लगता है। और योलिन के ऊपर एक मोनार्च का प्रेशर होता है और योलिन वहाँ पे पूरी तरीके से जमीन पे गिर जाते हैं और वो वहाँ पे धड़ासाही हो जाती है। और जब योलिन बोल रही होती है ये और रहा एक मोनार्च का है। और उधर अंकल बेन चिल्ला के बोल रहे होते हैं एंसेस्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वो एंसेस्टर के पैरों के पास गिर जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए, आप प्लीज इसे मत मारिए। लेकिन उधर एंसेस्टर बोलते हैं अच्छा मैं इसे ना मारूं, ऐसा नहीं होगा। एपिसोड 35 की शुरुआत में हमें उसी बढ़वा यानी एंसेस्टर को दिखाया जाता है। उसके सामने योलिन गिरी होती है। योलिन बोल रही होती है अंकल बेन ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और योलिन तुरंत ही उस प्रेशर में खड़े होने का कोशिश कर रही होती है और वो बोल रही होती है एंसेस्टर प्लीज आप मुझे लाइट स्टील दे दीजिए। और वो तुरंत ही एक मोनार्च के प्रेशर में खड़ी हो जाती है। जो ये एंसेस्टर होता है ये भी यहाँ पे शॉक हो जाता है। ये बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा प्रेशर मोनार्च का प्रेशर एक ग्रैंड मास्टर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किल है, लेकिन ये कैसे कर सकती है। फिर मोनार्च अपने प्रेशर को और ज़्यादा रिलीज करने लगते हैं और योलिन बोल रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पे नहीं मरने वाली हूँ। तभी वहाँ से सारा का सारा प्रेशर गायब हो जाता है। योलिन बोल रही होती है ये सारा प्रेशर कहाँ गया। तभी जो अंकल बैन होते हैं वो एंसेस्टर से बोल रहे होते हैं थैंक्स एंसेस्टर थैंक्स, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। फिर एंसेस्टर अपने हाथ में लाइट स्टील को समन करते हैं और वो बोल रहे होते हैं हाँ छोड़ो, मुझे तुम्हारा जिगरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, ये है लाइट स्टील। और योलिन लाइट स्टील को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जो एंसेस्टर होता है वो तुरंत ही लाइट स्टील योलिन को दे देता है। तो योलिन भी उस लाइट स्टील को ले लेती है और वो बोल रही होती है आखिरकार मुझे ये स्टील मिल ही गया। फिर हमें उस बड़े से मेंशन को दिखाया जाता है। इस मेंशन ये समझो ना ऐसा मेडिकल हॉल है और यहाँ पे मेडिसिन को रिफाइन किया जा रहा होता है। और इधर अंकल बैन बोल रहे होते हैं ये सब मेडिसिन से आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं, आपको ये बात पता है ना, तो आप इसे यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एंसेस्टर बोलते हैं तुम उन सब चीज़ों को वहाँ पर रख दो, मुझे इन सब चीज़ों का ज़रूरत होगा तो मैं इन सब चीज़ों को यूज करूँगा। और अंकल बैन बोल रहे होते हैं आपका कभी भी माइंड चेंज हो तो आप योलिन को यहाँ पर बुलाइएगा। और इधर जो यहाँ पे बुढ़ा होता है वो आराम से फूलों में पानी दे रहा होता है और वो बोल रहा होता है अभी मैं बहुत ही लंबे समय तक जीने वाला हूँ, मुझे लगता है मुझे एक अच्छा उत्तराधिकारी मिल गया। जो योलिन है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है आगे आने वाले समय में। और ये बुढ़ा यहाँ पे स्माइल भी कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक दूर की जगह को, ये है हमारा सीक्रेट realm। यहाँ पर कोई बंदा पहाड़ को चढ़ रहा होता है और ये होता है येटियन बोल रहा होता है आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। फिर येटियन तुरंत ही उस जड़ी बूटी को वहाँ पे उठा लेता है और येटियन यहाँ पे हंसने लगता है और वो बोल रहा होता है आखिरकार मुझे एक और स्पिरिचुअल प्लांट मिल गया, आज तो मेरा लकी डे है। तभी येटियन का जो लकी डे होता है वो लकी डे बन जाता है और येटियन वहाँ से नीचे गिर जाता है और येटियन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर हमें एक बहुत ही बड़े धमाका को दिखाया जाता है और यहाँ पे जो येटियन होता है वो उस स्पिरिचुअल फ्लावर को बाहर रख देता है और येटियन बोल रहा होता है मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था, मैं वहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड हो गया था। और फिर येटियन तुरंत ही ऊपर आ जाता है और वो बोल रहा होता है आज तो मेरा लकी डे है, अच्छा हुआ योलिन यहाँ से चली गई, मैं सारे ट्रेजर्स को यहाँ पे जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा अमीर होने वाला हूँ। फिर हमें येटियन के हाथ में स्पिरिचुअल इन्वेंट्री को दिखाया जाता है। येटियन अपने इन्वेंट्री से बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब को बाहर निकालता है और बोल रहा होता है मैं पिछले कुछ दिनों से स्पिरिचुअल हर्ब को कलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कम है, मुझे और चाहिए, मुझे और ज़्यादा रिच बनना है। लेकिन मैं वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा, उससे मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा फट गया है, मुझे इसे चेंज करना चाहिए। फिर हमें पहाड़ के ऊपर एक छोटे से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। ये मुझे थोड़ा सा रैट की तरह दिख रहा होता है और दूसरी साइड येटियन अपने कपड़ों को बदल रहा होता है और बोल रहा होता है वैसे येयू वहाँ पे क्या कर रही होगी, मुझे येयू से भी मिलना होगा। और योलिन भी यहाँ से गई है, उसका भी बहुत
बहुत ही लंबा समय हो गया है, मुझे उससे भी मिलना होगा। और ये टियान तुरंत ही सारे हर्ब्स को अपने इन्वेंट्री के अंदर रख देता है और बोल रहा होता है तो क्या मुझे अब इस एरिया से चले जाना चाहिए। तभी ये टियान के पेट से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने लगता है और ये टियान बोल रहा होता है लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है, पहले मुझे कुछ खाना चाहिए। तभी ये टियान को कुछ सेंस होता है और हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है। ये एक मॉन्स्टर होता है और ये मॉन्स्टर सुअर की तरह दिख रहा होता है, इसके बड़े बड़े दांत लग रहा होता है ये टियान को फाड़ के खा जाएगा। लेकिन ये टियान उसे देखता है, फिर हमें धुआं को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये टियान उसे मार के वहाँ पे पका दिया होता है। और ये टियान बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था ये इतना आसान होने वाला है। और ये टियान तुरंत ही उसे कट करता है और उसे खाते हुए बोलता है ये तो सच में बहुत ही डिलीशियस है, मैंने सोचा नहीं था ये इतना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रहा होता है और वो तुरंत ही ये टियान के पास आता है और ये टियान के खाने को अपने मुंह में दाब के लेकर चला जाता है। ये होता है एक छोटा सा चूहा और ये टियान बोल रहा होता है तुम मेरे खाने को नहीं ले सकते हो। लेकिन जो वो चूहा होता है वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। भाई देख रहे हो यार, ये टियान का खाना एक चूहा लेके भाग गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और फिर ये टियान बोलता है आज तेरा किस्मत खराब है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरा खाना चुराया है। और ये टियान तुरंत ही उसके पीछे भागने लगता है और ये टियान बोल रहा होता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा खाना चुराया है। फिर हमें एक दूर की जगह को दिखाया जाता है और यहाँ पर वो चूहा होता है, ये आराम से बैठ के उसे खा रहा होता है। तभी ये टियान वहाँ पे आ जाता है। ये टियान बोल रहा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरा खाना चुराया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी ये टियान बोलता है एक सेकेंड और ये टियान को पता चलता है ये है ट्रेजर हंटिंग टैलेंट वाला रैबिट। और फिर ये टियान ना जब उसके स्किल को देखता है ना तब टियान बोलता है क्या हाई टायर का ट्रेजर हंटिंग टैलेंट, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये टियान बोलता है स्पीड टैलेंट और वो बहुत ही स्पीड में भागता है और वो तुरंत ही उस रैबिट के ऊपर आ जाता है, नहीं चूहे के ऊपर आ जाता है। और चूहे को अभी तक पता नहीं चला होता है कि ये टियान उसके ऊपर है। और तभी चूहा वहाँ से भाग जाता है और इधर ये टियान जैसे अटैक करता है ना ये टियान को पता चलता है वो चूहा तो यहाँ से भाग गया। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका स्पीड टैलेंट इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। और ये टियान वहीं पे गिर जाता है लेकिन वो चूहा बहुत स्पीड में भाग जाता है। और इधर ये टियान बोलता है तो मुझे नहीं हरा सकती हो, मेरे पास बहुत सारे टैलेंट है। और तुरंत ही टियान स्पेशल टैलेंट का यूज करके उसके सामने पोर्टल खोल देता है और ये टियान उस पोर्टल में से निकल गए उसे पकड़ लेता है और वो चूहा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर वो चूहा बोल रहा होता है ओए ह्यूमन तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो। और वो बहुत ज़्यादा क्यूट सा वॉइस निकाल के बोल रहा होता है और वो एक छोटी सी बच्ची जैसा बोल रहा होता है ए परवर्ट ह्यूमन तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन ये टियान बोलता है तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट करो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये टियान अपने हाथ में खंजर को लेकर ये सब बोल रहा होता है और ये टियान तुरंत अपने कॉन्ट्रैक्ट को चालू करता है और वो चूहा भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है और ये दोनों यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये टियान उस चूहे को वहाँ पे रिलीज कर देता है और वो बोल रहा होता है तो आज से तुम मेरे छोटे से पपेट हो, तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, तो मैं अब तुम्हें पर्पल बुलाने वाला हूँ। फिर वो चूहा यस मास्टर बोल के पीछे जाने लगता है। अगर ये टियान पर्पल को देखते हुए बोल रहा होता है पर्पल के पास जो टैलेंट है ट्रेजर हंटिंग वाला ये मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। जो यून फैमिली का जो स्टोन माइन है वो पूरी तरीके से अब मेरा होने वाला है, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। और फिर ये टियान तुरंत ही उस माउस से पूछता है तो पर्पल जल्दी से मुझे बताओ स्टोन माइन का लोकेशन कहाँ है। फिर पर्पल बोलता है क्या स्टोन माइन, यस मास्टर मुझे उसके लोकेशन के बारे में पता है। और ये टियान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो पर्पल तुरंत ही ये टियान के हाथों पे आ जाता है और ये टियान अपने मन के अंदर बोल रहा होता है यो एलेन प्लीज तुम मुझे माफ़ करना, लेकिन जो यून फैमिली है मैं उनके ट्रेजर को अपना बनाने वाला हूँ, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं उन सबको मार दूंगा। और ये टियान यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्माइल भी कर रहा होता है। फिर ये टियान वहाँ से भागना शुरू करता है और ये टियान बोल रहा होता है तो मुझे जल्द ही वहाँ पे पहुँचना होगा, मुझे सारे ट्रेजर्स चाहिए। और ये टियान अपने स्पीड को यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और ये टियान उस चूहे से पूछ रहा होता है जल्दी से बता मुझे किस साइड जाना है। और तभी ये टियान अपने स्पेशल सेंसेस का यहाँ पे यूज करता है और ये टियान बोल रहा होता है मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडीज हैं, यहाँ पे कोई तो थोड़ी देर पहले फाइट किया था, लेकिन मुझे इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेशल टैलेंट टेलीपोर्टेशन। और टियान के सामने एक
पोर्टल खुलता है और टियान उस पोर्टल से बहुत ही स्पीड में बाहर आता है। फिर हमें एक और पोर्टल दिखाया जाता है। उस पोर्टल को टियान कनेक्ट किया होता है और इस पोर्टल से टियान बहुत स्पीड में बाहर आता है। तो टियान वहाँ पे नीचे गिर जाता है और ये टियान बोल रहा होता है, आखिरकार मैं यहाँ पे आ ही गया। फिर ये टियान तुरंत ही कवर के अंदर आ जाता है और वो बोल रहा होता है, यहाँ पे शायद बैटल चल रहा है। फिर हमें एक स्टाफ को दिखाया जाता है, उसके अंदर कोई सर्कल को एक्टिवेट करता है, अर्थ एलिमेंट, फॉरबिडन कर्स, रॉक फॉल। और फिर हमें बहुत सारे पत्थरों को दिखाया जाता है जो सीधा इंसानों से टकरा रहे होते हैं और वो इंसान उन पत्थरों के अटैक से नीचे गिर रहे होते हैं। फिर हमें जनरल को दिखाया जाता है, वो बोल रहे होते हैं, अच्छा तो तुम वही हो जो यहाँ पे अर्थ मैजिक का यूज कर रहा है, अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो। तभी वो बंदा बोलता है अर्थ स्पाइक और फिर हमें अर्थ का स्पाइक दिखाया जाता है जो सीधा उसके पेट में लगता है और जनरल के मुंह से वहाँ पे ब्लड आने लगता है और वो बहुत ज़्यादा दूर जाके फेंकता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो बोलती है, हाँ, मुझे लगा नहीं था तुम इतने सारे इंसानों को यहाँ पे डिफीट कर दोगे जादूगर। फिर हमें उस जादूगर को दिखाया जाता है, उसके स्टेटस को तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर वो लड़की अपने हाथ में अपने स्वॉर्ड को समन करती है और वो बोल रही होती है, तो अब मेरी बारी है, अब हमें यहाँ पे फन करना चाहिए। और ये उस जादूगर को यहाँ पे देख रही होती है। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम युन फैंग है और ये टियान जिस माइन पे अटैक कर रहा है ये उस माइन की गार्डियन है। ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, युन फैंग क्या उस मैजिशियन को डिफीट कर पाएगी और ये टियान भी उस माइन के अंदर जाना चाहता है? तो आगे क्या होने वाला है तुम अपने अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। वैसे वीडियो ख़त्म हो चुका है तो जल्दी से जाके 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स कंप्लीट करा दो, तभी मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल वाले आइकन को ऑल पे कर देना। तो वीडियो ख़त्म हो चुका है, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।